डोंट क्विट योर जॉब येट। अब ये जो है बहुत काउंटर इंट्यूटिव से एडवाइस लगती है कि ठीक है, अगर किसी काम में आगे फुल तरीके से फोकस करना है तो जो भी साइड के काम है उनको काट के मेन काम पे फोकस करना चाहिए। पर मेरी थोड़ी बात को सुनो यहाँ पे। तुम न्यूज़ में अभी बहुत सारे जगह ये सुन रहे होगा कि ठीक है, मतलब अमेरिका में इतने सारे रेजिग्नेशन चल रहे हैं, इट इज़ द टाइम फॉर ग्रेट रेजिग्नेशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ रखी है और जो है वो काम पे वापस आना नहीं चाहते। अब उसके बिहाइंड एक रीज़न है कि रीज़न है कि अमेरिका में अभी भी ये लोगों को $2000 के करीब पर मंथ एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने लग रहे हैं, और कोविड रिलीफ फंड वगैरह ये सब कुछ मिला के इसको $2000 के करीब मतलब मिलने लग रहे थे एटलीस्ट सितंबर तक। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब जो कुछ भी मैं जॉब कर रहा था उसमें मेरे को इतने पैसे तो मिल नहीं रहे थे जितने घर पे बैठ के पैसे मिल रहे हैं। तो मेरा तो फ़ायदा ये है कि भाई मैं अपना घर पे बैठे रहूँ, अपना जो कुछ करना है वो करते रहूँ, और जो है अपना पैसे आते रहेंगे बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ें जो है ऐसे यूएस की कंट्रीज़, मतलब यूएस हो गया और जो है जर्मनी हो गया, इस टाइप की कंट्रीज़ के लिए मतलब दे आर स्टिल रेलिवेंट। पर मतलब हमारे लिए ज़्यादातर लोगों के लिए जो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश वगैरह से आते हैं, इनके लिए रेलिवेंट नहीं होता। क्यों? भाई हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर तुमने जॉब छोड़ के बैठ के, तो तुम्हारी एक ही सोशल सिक्योरिटी है और वो है तुम्हारे माँ बाप। तो इस टाइम पे मेरे को सेंस नहीं था कि मतलब तुम क्यों अपनी जॉब छोड़ के बैठोगे और फिर से अपने माँ बाप पे बोझ बनोगे। उसका मतलब बिल्कुल ज़ीरो लॉजिक है, कोई भी लॉजिक नहीं है इस टाइम पे। अगर तुम 18 साल से नीचे हो, अभी तुम एडल्ट हो ही नहीं, वो दूसरी बात है। अगर तुम 18 साल से ऊपर हो, पता नहीं तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज़ हो, मेरे को उसका लॉजिक नहीं दिखता कि भाई तुम अभी भी अपने माँ बाप के पैसों पे क्यों जी रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें साइड से करनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें खुद से मतलब उठानी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और उस हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना कि ठीक है मैं अपने आप को सस्टेन कर पा रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा पा रहा हूँ कि मेरे जो खुद के एक्सपेंसेस हैं एटलीस्ट वो तो निकल पा रहे हैं, वो बहुत एक फ्रीडम वाली फीलिंग है। ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब मैं जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद से ले सकता हूँ। और अगर तुम अपने माँ बाप के ही पैसों पे अभी भी जी रहे हो और उसके बाद जो है कंप्लेन कर रहे हो कि ठीक है मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मुझे जर्मनी नहीं भेजना, या जो है मेरे को यूएस नहीं जाना, मेरे को यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यार तुम्हारी मतलब ऑटोनॉमी तो है ही नहीं अभी। तो मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे डिसीजंस में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तुम खुद से पैसे कमाने स्टार्ट करोगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद से इंडिपेंडेंट होगे, वो बिल्कुल अलग सिनेरियो है। उसके अंदर मतलब पेरेंट्स भी ज़्यादातर कुछ नहीं बोलते हैं, उनको भी पता है कि ठीक है सारे के सारे काम खुद से करता है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलेगा। तो इस चीज़ को मतलब अंडरमाइन मत करो। अब मैंने अपनी लाइफ में जब भी कोई साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो मैंने कभी भी अपना पहला प्रोजेक्ट कभी नहीं छोड़ा। तो मैं तुम्हें अपने थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने जर्मन वगैरह सीखनी स्टार्ट करी, जर्मन सीखनी स्टार्ट करी थी मैंने जब मैं ऑलरेडी बैचलर्स में था, बैचलर्स के एंड में 8वें सेमेस्टर में। तब मैंने बैचलर तो छोड़ी नहीं कि भाई ठीक है बैचलर्स खत्म होने दो उसके बाद जो है मैं जर्मन सीखनी स्टार्ट करूंगा। वैसे ही उसके पहले जब मैंने इंटर्नशिप वगैरह की तैयारी स्टार्ट करी थी, अब ये तो था नहीं कि भाई मेरे को जो है थोड़ा ब्रेक लेने दो, ब्रेक लेके जो है मतलब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा उसके बाद ही मैं इंटर्नशिप करूंगा जाके, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद मेरी मास्टर्स स्टार्ट हुई। मास्टर्स में जब पहले पहले मैंने अपना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे ये था कि भाई ठीक है अभी साइड में जो है यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो यूट्यूब किया। पर उससे पहले भी मास्टर्स के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब करी। पार्ट टाइम जॉब के साथ फिर मैंने यूट्यूब ऐड किया, तो मैं उस टाइम पे वो तीन चीज़ें साथ में कर रहा था। और जब वो तीन चीज़ें हो गई थी तब मतलब मैं BIG का जो सारा काम था, जो बिग अकेडमी के मैंने कोर्सेज बनाए थे, वो था चौथा काम। तो ये चार चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था, मेरी मास्टर्स, यूट्यूब, बिग अकेडमी और पार्ट टाइम जॉब्स। तो तुम ये सोच के देखो कि ऐसा तो मतलब स्टेज आया नहीं कि जिसमें मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है जो मेरी स्टेबल इनकम चल रही है मैं उसको छोड़ देता हूँ, जो मेरा मेन प्रोफेशन चल रहा है उसको छोड़ देता हूँ और बाकी चीज़ों पे फोकस करने लग जाता हूँ। कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो बोलते हैं कि ठीक है अगर एक ही गेट ओपन हो तो फोकस काफ़ी बढ़िया होता है और फिर जो है सारा का सारा डायरेक्शन एक तरीके से उसी जगह रहती है। मेरा मानना ये नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एक चीज़ होनी चाहिए जिस पे तुम मतलब काम कर रहे हो रेगुलरली, और साइड में चीज़ें बिल्डअप करनी स्टार्ट करो, ताकि जो साइड वाली चीज़ें हैं वो एक दिन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि तुम उस पर शिफ्ट कर सको। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन द एंड अगर तुम अपनी मेन चीज़ को क्विट कर जाओ और किसी और चीज़ पे जंप कर जाओ, तो जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, वो तुम्हें ज़्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग की फ्रीडम देती नहीं है। तो ये सोच के देखो, तुमने अपनी जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब से तुम्हारे 6 लाख रुपए वगैरह जो तुमने सेविंग कर रखी है साइड में,
अब इन 6 लाख रुपए से तुम्हें अगले मतलब 1 साल 2 साल जो भी है अपना ज़िंदगी काटनी है, क्योंकि तुम्हारे पास जॉब है नहीं अभी, क्योंकि तुमने जॉब क्विट कर दी अपना जो है बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए। उसमें दिक्कत ये होती है कि तुम बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में आ जाते हो। जो भी तुम्हारे डिसीजंस हैं, तुम लॉन्ग टर्म डिसीजंस प्लान कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि ठीक है भाई, अगले महीने पैसे आने चाहिए, उससे अगले महीने पैसे आने चाहिए, उससे अगले महीने पैसे आने चाहिए, और इससे बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कोई बढ़िया चीज़ डेवलप कर ही नहीं पाते। तो इस चीज़ का मतलब बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है तुम जब जर्मनी वगैरह आने की कोशिश कर रहे होते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपनी बैचलर्स ख़त्म होने दी और उसके बाद बोला कि भाई नहीं, अब जो है बैचलर्स ख़त्म होगी, उसके बाद जो है मैं शांति से बैठ के अपना एप्लीकेशंस भरूंगा और उसके बाद जो है मैं जर्मनी जाऊँगा। नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। और जब मतलब ऑप्शन नहीं होता तुम्हारे पास ऐसी चीज़ों का, तो ट्राई टू डू मोर थिंग्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जैसे मैंने मतलब BIG जब मैं अपना रन कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने ब्रांड वाइज बिल्डअप करना स्टार्ट किया। ब्रांड वाइज का भी इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया, फिर जर्मन चैनल पे भी मतलब फोकस करना स्टार्ट किया। तो इन सारी चीज़ों में हमेशा टाइम लगता है। अगर तुम्हें एक चीज़ चल रही है तुम्हारी, उसको तुम अपना बढ़िया तरीके से फोकस में रखो, पर साइड की चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो। और टाइम निकल जाता है, ये तो मतलब फालतू की चीज़ें हैं कि जो है मेरे पास जो है टाइम नहीं है अभी। टाइम देखो कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है और फिर उसको काटने की कोशिश करो। तो टाइम तो इन सारी चीज़ों में निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन लर्निंग का सवाल पूछते हैं बहुत सारे बच्चे कि मतलब अब जो है, बच्चे भी नहीं, प्रोफेशनल्स, मतलब बच्चे तो मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे मैं बोलो कि मतलब कोई भी जो है अपना 20 साल से नीचे है, पर मतलब एडल्ट ही हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब जो सारे के सारे तुम लोग पूछते हो, इसमें जर्मन लर्निंग में ऐसा है कि जो भी तुम काम कर रहे हो वेबसाइट में, तुम अपनी बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, अपनी जो है प्रोफेशन वगैरह में हो, तो यार जर्मन के लिए थोड़ा टाइम निकालो। अब ठीक है, सारी की सारी जनता US के लिए भिड़ने लग रही है, तुम्हें नहीं भिड़ना। तुम्हें जो है कोई डिफरेंट पाथ भी चूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी के लिए बढ़िया रहेगा, और तुम्हारे मेंटल पीस के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जर्मनी में आके मतलब तुम्हारे पास EU की सारी फ्रीडम है, किसी भी देश में जाना है वहाँ जाओ। अभी हम जर्मनी से डेनमार्क मूव हुए, डेनमार्क से फिर रोमानिया मूव हुए, रोमानिया से अब हम जाके जो है टर्की में रह रहे हैं 3 महीने, उसके बाद वापस रोमानिया चले जाएंगे, फिर जर्मनी चले जाएंगे, डेनमार्क चले जाएंगे। तो इस टाइप की जो फ्रीडम मिलेगी तुम्हें, बाकी देशों में रह के नहीं मिलेगी। US में जाओगे, कनाडा में जाओगे, UK में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तो तुम ज़्यादातर मतलब एक ही देश में बंधे रह जाओगे। यूरोप में आओगे तो मतलब ये थोड़ी फ्रीडम रहेगी। और जर्मन सीखोगे तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया रहेंगे स्विट्ज़रलैंड में, जो कि हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब तुम अपनी सीनरी वगैरह देखो स्विट्ज़रलैंड की, कितने बढ़िया लगती है, ठीक है। तो वहाँ जा सकते हो, ऑस्ट्रिया जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा यूसेज बेल्जियम में भी है। तो ये काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है, और इसको यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी तुम इस इन्वेस्टमेंट को सोचोगे कि ठीक है मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल लॉजिकलेस आर्ग्यूमेंट है वो। कोई भी ऐसी चीज़ों में तुम इन्वेस्ट करोगे, टाइम डालोगे, तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही आएगा आगे, क्योंकि तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो। अपना गेमिंग वगैरह में टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। यार गेमिंग वगैरह बढ़िया लगता है जब तुम 18 साल से नीचे होते हो, जब तुम बच्चे होते हो। अब बच्चे तो बच्चे नहीं ना तुम, मतलब मेरे को तो सेंस नहीं लगता कि तुम 2-3 घंटे कैसे मतलब एक कंप्यूटर के आगे बैठ के अपना गेमिंग में लगा सकते हो, ठीक है। और मतलब रिलैक्सेशन वगैरह का ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स भूल जाओ बिल्कुल भी। लाइफ में एक चीज़ मैटर करती है, और वो है कि तुम कितनी जल्दी किस स्टेज पे रीच कर पाते हो, और तुम अपने आप को कितने टाइम तक उस स्टेज पे सस्टेन कर पाते हो। फाइनेंसेस भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और जब तुम्हारे फाइनेंसेस बढ़िया होंगे तभी तुम अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हो, तभी तुम जो है अपने परिवार की हेल्प कर सकते हो, तभी तुम अपने देश की मदद कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मतलब ठीक है अपना जो है देश के लिए क्या करोगे सब कुछ करके। यार तुम्हारे पास पैसे बढ़िया होंगे ना, और किसी आदमी को अपना 2-3 हज़ार ज़्यादा दे सकते हो पैसे, तो वही मतलब एक तरीके से तुम्हारे लिए देश की सेवा है। तो थोड़ा इसका सोचा करो। और बाकी कुछ सवाल हुए तो कमेंट्स में डाल देना। तुम्हें जर्मन वगैरह सीखनी स्टार्ट करनी हो तो मैंने एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। मेरे बिग अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसी कोर्स को लेते हैं, एंड दे आर हैप्पी सो फार। तो आई कैन ऑल्सो रिकमेंड दैट टू यू। यू कैन गो चेक इट आउट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगैन जस्ट राइट टू मी। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।